जब हमारी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होता ना तो हम दूसरों को ब्लेम करते हैं। ये हमारे ईगो का एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है। इससे हम सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बच जाते हैं और पूरी सिचुएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम दूसरों के ऊपर थोप देते हैं कि उनके कारण हुआ है। बट टाइम के साथ अगर हमने इस ब्लेम गेम शेम को नहीं प्रोसेस किया ना तो ये हमारी आदत बन जाएगा और कुछ भी बुरा होगा ना तो बस हम दूसरों को ब्लेम करेंगे और सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से चूक जाएंगे और खुद को कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। Actually blaming them ये हमारे लिए बुरा है। Hi guys, thank you for stopping by. Thank you for stepping into your own healing process because we human beings, we co-create, we cooperate, we co-regulate with each other. हमारी खुद की हीलिंग का इस ह्यूमैनिटी पे हमारे आसपास रहने वाले लोगों पर एक रिपल इफेक्ट पड़ता है। गाइज आज का टॉपिक है हाउ कैन वी स्टॉप ब्लेमिंग पीपल एंड स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो ब्लेम गेम वाली एनर्जी है ना, इसको प्रोसेस कैसे करें। तो पहली बात, जब भी हमारे साथ कुछ गलत होता है, कुछ बुरा होता है, वी फील हेल्पलेस। हम उस सिचुएशन में ना हेल्पलेस फील करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि यार इस पर्सन ने ऐसा कर दिया है इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और जब हम हेल्पलेस होते हैं ना तो हमारे ईगो माइंड चाहता है कि हमें ज्यादा बुरा ना लगे, तो उस सिचुएशन में जो कुछ भी हमारे साथ बुरा हुआ था उसका ब्लेम सारा वो दूसरों पर थोपने लग जाता है और अननोइंगली अनकॉन्शियसली हम दूसरों को ब्लेम करने लग जाते हैं ताकि हमें कम बुरा लगे, ताकि हम उनको दोषी ठहरा दें। पर प्रॉब्लम ये है कि बार बार ब्लेम करने से अपनी लाइफ में हम सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से चूक जाते हैं और हर बार हमें ऐसा लगता है कि यार प्रॉब्लम तो वो है, हम नहीं हैं। बट हम दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते पर हम खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमारा पूरा फोकस हमेशा अपनी तरफ होना चाहिए रैदर दूसरों की तरफ। इनर वर्क में हम क्या करते हैं, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, खुद के ऊपर वर्क करते हैं, ना कि हम दूसरों के ऊपर वर्क करते हैं। तो इस ब्लेम को हमें निकालना ज़रूरी है। पहली बात है कि जो प्रॉब्लम हमारे साथ हुई उस प्रॉब्लम को ट्रिगर किसी दूसरे ने किया है। अगर वो इंसान ट्रिगर नहीं करता तो शायद हम वुंडेड नहीं होते, शायद हमारे साथ वो बुरी चीज़ नहीं होती। अब यहाँ पर बात समझने वाली है कि हमारी लाइफ में ना दो टाइप के लोग हमें मिलेंगे। एक होंगे जो आप चाहे किसी भी सिचुएशन में हो वो आपको हेल्प करेंगे। कोई आपका ऐसा फास्ट फ्रेंड, कोई ऐसा आपका रिलेटिव, आपका पार्टनर, ये होते हैं आपके सोलमेट्स जो आपको जज नहीं करते हैं, बस आपकी हेल्प करते हैं। चाहे आप कितना ही गलत क्यों ना कर रहे हो, बिल्कुल भी सही तरीके से आप अपनी लाइफ में नहीं चल रहे हैं, लेकिन फिर भी ना वो आपको समझेंगे और आपकी हेल्प करेंगे। दूसरे टाइप के लोग होते हैं, वो होते हैं ट्रिगरर्स, जो हमें ट्रिगर करने आते हैं। हर कोई इस दुनिया में ना अनकॉन्शियसली अपना पार्ट प्ले कर रहा है, ठीक है, अपनी लाइफ को जी रहा है, बट उसे एक टास्क दिया गया है, वो अपना पार्ट प्ले कर रहा है। वो आपको ट्रिगर करने आया था और वो ट्रिगर करके चला गया, उसका इतना ही पार्ट था, ठीक है। तो ये जो ट्रिगरर्स होते हैं ना, सेकंड नंबर वाले लोग होते हैं, ये भी अनकॉन्शियस होते हैं। सोलमेट्स जो होते हैं, जो आपके लिए अच्छा करने आए, वो भी अनकॉन्शियस होते हैं। पर ट्रिगरर के साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है कि हम उनको ब्लेम करने लग जाते हैं कि यार उन्होंने गलत किया। लेकिन अगर हम ये सोचे कि उन्होंने पहले हमें वुंडेड किया है, ठीक है, हमें प्रॉब्लम दी है, ताकि हम खुद अपने आप को पहचाने, अपना इनर वर्क करें, हम अपना शैडो वर्क करें और अपने आप को असेंड करें, ठीक है। तो टाइम टू टाइम ऐसे लोग हमें मिलेंगे, दोनों ही टाइप के लोग मिलेंगे। लेकिन जो दूसरे वाले लोग होते हैं ना, उनको लेकर हमें बड़ा गुस्सा रहता है, रिजेंटमेंट रहता है कि यार इसने ऐसा कर दिया, यार इसने ऐसा कर दिया। तो दूसरे वाले लोगों को तो हम ब्लेम करते रहते हैं, जिससे हमारा पूरा फोकस उन्हीं की तरह डाइवर्ट हो जाता है और हम हमारी लाइफ में बहुत सारी एनर्जी को ना लूज कर रहे होते हैं और हमें पता ही नहीं होता। तो हमें क्या करना है, पहली चीज ये समझना है कि जिन लोगों ने हमें वुंड्स दिए हैं वो अपना पार्ट प्ले करने आए थे, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि जो भी गुस्सा हमें उन पर है, जो हमारे साथ बुरा हो गया, तो जो ब्लेम हम उनको कर रहे हैं, वो जो गुस्सा हमारे अंदर जमा है ना, उस गुस्से को एक्चुअली हमें सही तरीके से चैनल करना है और उस गुस्से को हमें अपनी ग्रोथ के लिए लगाना है, ना कि उस गुस्से को हमें दूसरों के ऊपर लगाना है, दूसरों पर ध्यान देना कि वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे करता है, वो अपनी लाइफ में ग्रो कर रहा है, मैं नहीं कर रही। तो हमें गुस्सा आएगा, ऑफ कोर्स हमें उस गुस्से को ना एक सही डायरेक्शन देनी है, सही तरीके से उसको चैनल करना है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है हाउ टू चैनल योर एनर्जी, वो वीडियो आप जरूर देखना, उसमें आपको पता चलेगा आप किस तरीके से अपनी एनर्जी को चैनल करते हैं। तो अब ये गुस्सा जो है, ये हेल्पलेस वाली एनर्जी है, उससे ज़्यादा है ना, उससे हायर वाइब्रेशन में है। अगर आपने हॉकिंस का
चार्ट नहीं देखा है तो आप मेरे लेटेस्ट 2-3 वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें मैंने लो और हाई वाइब के बारे में बहुत डीपली एक्सप्लेन किया है। तो पहले तो होता है रिजेंटमेंट की एनर्जी, मतलब हेल्पलेसनेस वाली एनर्जी। उसके ऊपर होती है एंगर वाली एनर्जी। एंगर की एनर्जी वाइब्रेशन जो है वो हेल्पलेसनेस वाली एनर्जी से हायर है। अब हम एंगर पे आके टिक जाते हैं, ठीक है। अब इस एंगर के ऊपर आना चाहिए आपको सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, न्यूट्रलिटी, एक्सेप्टेंस, रीजनिंग। जब आप ये सारी चीजें करते हैं ना, ये सारी चीजें आती है इनर वर्क से। तो जब भी आपको गुस्सा आ रहा है, आपको करना है अपना इनर वर्क, आपको लेनी है सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको एक न्यूट्रल स्टेट में आना है। जो भी कुछ आपके साथ हुआ उसको लेकर आपको एक न्यूट्रल स्टेट में आना है। आपको एक्सेप्ट करना है कि ये चीज़ मेरे साथ हुई, लेकिन अब मैं इस स्टेट पर हूँ। एक्सेप्टेंस के बाद आपको रीजनिंग करनी है कि इस चीज़ से मुझे क्या क्या नुकसान हुए और मुझे क्या क्या बेनिफिट हुए। तो जब आप ये देखेंगे, इस पूरी सिचुएशन में ना आपका नुकसान हुआ था स्टार्टिंग में, लेकिन इससे आपको अवेकनिंग मिली, इससे आपको सेल्फ अवेयरनेस मिली, इससे आपने खुद को स्ट्रांग बनाया, इससे आपने अपनी लाइफ में स्ट्रॉन्ग बाउंड्री क्रिएट की, इससे आपने अपनी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा ग्रोथ की है। तो इस लेवल पर आने के लिए आपको बहुत डीप इंट्रोस्पेक्शन करना है, और आपने जो आज तक सिर्फ हाफ पार्ट ऑब्जर्व किया था, आपको अदर हाफ पार्ट को ना ऑब्जर्व करना है कि उस हर्ट, पेन और जो प्रॉब्लम आपको मिली थी उससे आपको क्या बेनिफिट हुआ। अगर आप ये बेनिफिट देखेंगे ना तो आप ब्लेम करना बंद कर देंगे। ब्लेम क्या होता है? एक अनकॉन्शियस कोपिंग मैकेनिज्म होता है। हम ये चीज़ दूसरों पर प्रोजेक्ट कर देते हैं ताकि हमें सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेनी पड़े, बट हम यहाँ ऐसा नहीं करने वाले हैं। जिस किसी को भी आप अपनी लाइफ में ब्लेम कर रहे हो, पहली बात आपको गुस्सा आना चाहिए कि आपके साथ बुरा हुआ है। उसके बाद आपको न्यूट्रल स्टेट में आना है कि हाँ मेरे साथ बुरा हुआ है। एक्सेप्ट करना है कि जो कुछ भी हुआ, पहली बात वो मेरे लिए हुआ, क्योंकि एवरीवन इज अनकॉन्शियस, वो अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। एंड देन आपको रीजनिंग करनी है कि जो कुछ भी हुआ उसमें बेनिफिट क्या है और उसमें नुकसान क्या है। तो आप रीजनिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली आपकी ग्रोथ हुई है। जब आपको ये लगेगा कि आप पहले से बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली, मतलब हर लेवल पर ग्रो कर चुके हैं ना, तब आपकी वाइब्रेशन जो है अपने आप रेज होने लग जाएगी। लेकिन ये जो ब्लेम गेम शेम है ना, ये आपकी वाइब्रेशन को ना लो करता रहता है। तो मैं कुछ आपको एग्जांपल्स से समझाना चाहती हूँ। व्हेन आई वाज वेरी स्मॉल ना, तो मेरे आई थिंक 4 to 5 ईयर की मेरी एज होगी, मेरे पेरेंट्स ना मुझे मेरे दादाजी दादी जी के पास गाँव में छोड़कर चले गए थे विद माई 2 अदर सिबलिंग्स। और उस टाइम ना मुझे पता नहीं था, वो अचानक चले गए थे। एंड फॉर मेनी डेज आई क्राइड अलोन, और मैं बहुत रोती रही। मैं उनको वेट करती रहेगी, अरे यार वो कब आएंगे और वो कहाँ है। मुझे किसी ने कुछ भी नहीं बताया। थोड़े टाइम बाद आई रियलाइज, मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मैंने रियलाइज कर लिया कि नोबडी गोना कम एंड सेव यू, और आपको खुद अपनी लाइफ में सब कुछ करना है। आपके ब्लड रिलेशन भी आपके साथ नहीं होते। एंड आई हैव टू बी स्ट्रांग, मुझे अपनी लाइफ में खुद ही डील करना है। जो हेल्प मुझे बन सकती है वो लेनी है और अपनी लाइफ में ना आगे बढ़ना। इतना छोटा बच्चा अपने मेंटल जो भी बिलीव्स है उसको क्रिएट करके बैठ जाता है। एंड धीरे धीरे जब मैं बड़ी होती हूँ तो मुझे आदत हो जाती है कि मैं किसी से एक्सेप्ट ना करूँ, रिसीव ना करूँ, अपनी लाइफ में सारी चीज़ें खुद ही करूँ। तो फ्रॉम वेरी यंग एज आई स्टार्टेड स्टिचिंग क्लोथ्स सो दैट कि कुछ पैसे मुझे मिले। आई स्टार्टेड गिविंग ट्यूशंस टू किड्स सो दैट कि कुछ पैसों का अरेंजमेंट मैं कर सकूँ, क्योंकि मैं तो रिसीव नहीं कर सकती। मेरे अंदर तो ये बिलीफ है ना कि नोबडी गोना हेल्प यू। बहुत टाइम तक ये चलता रहा। फिर मैंने एक टाइम डिसाइड कर लिया कि ठीक है, अब इस पॉवर्टी को छोड़ना होगा, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है, मुझे एक जॉब लगना है। तो मैं बहुत ज़्यादा डीप स्टडी करने लग गई। तो जब मुझे पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं कॉलेज भी जाया करती थी उस टाइम, मुझे दूर जाना पड़ता था फॉर सम कोचिंग्स। मुझे लगा कि अगर मैं कोचिंग करूँगी प्लस कॉलेज करूँगी ना, मेरी जॉब जल्दी लगेगी। ग्रेजुएशन के टाइम की बात है ये। तो कॉलेज होता था 9 बजे, लेकिन 9 बजे से पहले ना मुझे कोचिंग जाके आना होता था। वहाँ जाने के लिए मुझे टैक्सी से जाना पड़ता था, तो मेरे पास कोई और व्हीकल था नहीं। तो मैंने अपने पापा को बोला कि मुझे ना स्कूटी चाहिए एंड आप प्लीज़ मुझे दिला दो। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है। आज तक किसी ने भी हमारे पूरे खानदान में स्कूटी नहीं ली, किसी के पास 2 व्हीलर नहीं है। तुम कोई स्पेशल हो क्या? तुम कोई स्पेशली पढ़ रहे हो क्या? सब लोग पढ़ते हैं। बट उनको मैं ये बात नहीं बता पाई कि जो ऑटो ड्राइवर्स होते हैं ना, वो बहुत गंदा बिहेव करते हैं। सुबह सुबह मुझे जाना
पड़ता था, काफ़ी अंधेरा भी होता था। 5 बजे मैं निकलती थी, 5 साढ़े 5 बजे। तो वो थोड़ा मिसबिहेव करते थे, कभी गलत डायरेक्शन में भी ले जाते थे। मुझे बहुत घबराहट होती थी, मेरे पास फ़ोन वगैरह भी नहीं होता था। तो मुझे ना इस चीज़ का ना बहुत बुरा लगा कि पापा ने मना कर दिया मुझे, सिर्फ ये कह के कि आज तक किसी के पास 2 व्हीलर नहीं है, तो तुम कौन सी खेत की मूली हो, ऐसी कौन सी पढ़ाई कर रही हो जिसके लिए मुझे इतना, क्योंकि उस टाइम उतने रुपए ना बहुत बड़ा अमाउंट था। मुझे बहुत बुरा लगा, मैं बहुत रोई, काफ़ी टाइम तक बहुत परेशान हुई और बहुत गुस्सा आया मुझे। और मैंने अपने पापा को कहा, जिस दिन मैं नौकरी लग जाऊंगी ना, उसकी फर्स्ट सैलरी से ना मैं अपनी स्कूटी लेकर आऊंगी। मेरे पापा हंसे बहुत जोर से कि छोड़ो, भूल जाओ तुम इस बात को कि तुम नौकरी लगोगी और स्कूटी आएगी। तो उन्होंने मेरा बहुत मजाक उड़ाया। अब उस बात को लेकर ना मुझे और भी गुस्सा आया, तो मैंने बहुत ज़्यादा ना हार्ड वर्क करना शुरू किया और कुछ टाइम बाद ना मेरी जॉब आ गई। आई एम गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जैसा आपको पता है। तो 12-13 साल पहले की बात है। और जिस दिन मेरी फर्स्ट सैलरी आई ना, उस दिन सैलरी बहुत कम थी, मतलब लगभग 6,000 रुपये कुछ मुझे मिला करते थे उस टाइम। तो पहली सैलरी आई ना, ऑब्वियसली उतने कम रुपए से तो मुझे एक नई स्कूटी मिलने से रही। लकीली क्या हुआ, अब आप देखिए यहाँ पर चीजें कितना ज्यादा अलाइंड है और मुझे पता भी नहीं था। लकीली वहां पर आसपास ना एक टीवीएस का शोरूम था, जहाँ पे स्कूटीज वगैरह, बाइक्स वगैरह मिलती हैं टीवीएस की। मतलब बस कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था। मैं वहां गई तो मेरे सर ने मुझे कहा कि चल मैं चलता हूँ तेरे साथ। उनको पता था मैं कितना डेस्परेटली वो स्कूटी चाहती हूँ। स्कूटी मैं सिर्फ अपने ईगो के लिए चाहती हूँ, क्योंकि मुझे अपने ईगो को सेटिस्फाई करना, अपने पापा को दिखाना है कि मेरी फर्स्ट सैलरी आई और मैंने स्कूटी ले ली है। इससे पहले ना मैंने चूं तक नहीं की कि मैं स्कूटी लेने वाली हूँ या मेरी फर्स्ट सैलरी आ गई है। मैंने तो बस घर में उस एक दिन बोला था एंड इट वॉज माई फाइनल वर्ड्स। तो जो मेरे ऑफिस में एक सर है, 55 ईयर्स के वो थे आई थिंक उस टाइम, तो उन्होंने बोला तू अकेले क्या जाएगी, मैं चलता हूँ। मैंने कहा चलो सर। तो वो वहाँ गए तो उन्होंने स्कूटी की प्राइस बताई 40,000। तो उन्होंने मुझे डाउन पेमेंट बताया पूरा, तो वो पड़ा मुझे 65,000 का। तो मेरे सर ने ना हाथों हाथ मना कर दिया। उन्होंने बोला ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, कहाँ 40,000 इन हैंड देने से है और कहाँ 65,000। तो मैंने सर को बोला सर मेरे पास नहीं है इतने कि मैं 40,000 पे कर सकूं, मैं धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में पे करती रहूंगी। उन्होंने बोला फिर भी ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, तुम्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इसका देना पड़ रहा है, बहुत डिफरेंस है इसके अंदर। तो उन्होंने बोला चल एक काम करते हैं, मैं करता हूँ उसका पेमेंट, तो मुझे टुकड़ों में करते रहना तेरी सैलरी से। तो उन्होंने एक्चुअली अपने चेक से ना मेरी स्कूटी का फुल पेमेंट कर दिया था एंड आई वाज सो हैप्पी। और उसके बाद मैंने ना अपने पापा को कॉल लगाया। मैंने कहा पापा मैंने स्कूटी ले ली है और आप रैंप तैयार करा के रखना। और जब मैंने फ़ोन पे अपने पापा को ये बात बताई ना, तो ही वॉज लाफिंग, क्योंकि उनको गुस्सा नहीं आया, क्योंकि उन्हें तो पता था ना कि उनकी बेटी इतनी ढीठ है। तो पहली बार मैंने ना उस स्कूटी को राइड किया था। मैंने आज तक किसी भी स्कूटी को, किसी भी व्हीकल को राइड नहीं किया था साइकिल के अलावा। तो इट वॉज 10 to 11 किलोमीटर्स मेरे घर का और मेरे ऑफिस का डिस्टेंस। तो मैं पहली बार राइड करते हुए अपने घर सेफली पहुंच गई एंड मैं घर जाके देखती हूँ कि मेरे पापा ने ना वो रैंप तैयार करवा के रखी हुई है। तो ये पावर होती है आपके गुस्से की। अगर आप अपने गुस्से को सही डायरेक्शन में चैनल करते हैं, यू विल गेट वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ। तो वो हमारे घर की पहली स्कूटी थी, पहला एक व्हीकल था। आज तक कोई बाइक वगैरह कुछ भी नहीं थी, सिर्फ हमारे पास साइकिल्स होती थी। और उस स्कूटी पर हमने बहुत सारा मतलब काम किया है, मैं भूल नहीं सकती। और अभी रिसेंटली मतलब साल भर पहले मैंने उस स्कूटी को सेल आउट कर दिया। ये एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। एंड इसके अलावा एक और बात मैं कहूँ आपको, जब मैंने पापा को कहा था ना मैं गवर्नमेंट जॉब लगना चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा वो हंसे थे एंड वो मुझे हर रोज़ ना ताना मारा करते थे। न्यूज़ देखते थे और मुझे कहते थे तुझे ये पता है, और मुझे नहीं पता होता ना तो वो कहते हैं लगेगी जॉब और इसको तो ये भी नहीं पता है। तो उस चीज़ से ना मेरे अंदर एंगर आया करता था, लेकिन मैं उसको पढ़ाई पर लगाया करती थी। और बहुत जल्दी ना आई वॉज द फर्स्ट मेंबर जो अपने पापा के बाद जो कोई गवर्नमेंट जॉब में लगी थी। उससे पहले हमारे परिवार में ऐसा कहा जाता है कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं था। एंड एक और एग्जांपल आपको शेयर करना चाहती हूँ। ऑफिस पॉलिटिक्स का एक एग्जांपल मैंने आपके साथ 2-3 वीडियोज में दिया था कि कुछ ऑफिस में ना कुछ गड़बड़ झाला चल रहा था। तो एक जने को सीट से हटाया गया था, वो कुछ उनके आपस में प्रॉब्लम थी और लकीली उनको मैं दिख गई और मुझे ना उस सीट पर बिठा दिया गया, जो कि बहुत ही छोटा काम था। मेरी पोस्ट काफ़ी अच्छी है उस काम के कंपैरिजन में। तो वहाँ पर मुझे बहुत बुरा लगा
बहुत गुस्सा भी आया, मतलब मन नहीं करता था। 2-3 डेज तो मैं लिटरली रो रही थी और बहुत लो वाइब में थी। बट जब मुझे गुस्सा आया ना, जब मैं उस लो वाइब वाली जो हेल्पलेसनेस वाली एनर्जी से निकली, जब मुझे गुस्सा आया तो लिटरली मैंने दूसरों पर फोकस करना बंद कर दिया, दूसरों को ब्लेम करना बंद कर दिया कि इसने ऐसा किया था, इसकी वजह से ऐसा किया था। और इट वॉज माई बेस्ट ईयर, मतलब आज तक की लाइफ का ना वो बेस्ट ईयर था, क्योंकि मैंने इतनी ग्रोथ की थी ना उस ईयर। मैंने इतनी ग्रोथ की, ग्रोथ इन द सेंस अपने मेंटल स्टेट को लेकर मैंने बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया था। मैंने बहुत कुछ लर्न किया, समझा, एक्सप्लोर किया, बहुत सारे हीलिंग मोडालिटीज, लोगों को एक्सपीरियंस करना, उनके एक्सप्रेशंस को देखना, वो ऐसे क्यों करते हैं, उनकी साइकोलॉजी को समझना। मैंने बहुत ज़्यादा ग्रोथ की थी। अगर मैं सिर्फ वहाँ पर ब्लेम कर रही होती ना, तो शायद मैं ऐसे स्ट्रैटेजीज बना रही होती, मैं किस तरीके से इस इंसान को जवाब दूँ, किस तरीके से इसका बदला निकालूँ, किस तरीके से बुरा भला ये सब करूँ। लेकिन मैंने उस गुस्से की एनर्जी को प्रॉपरली चैनल किया अपनी ग्रोथ के लिए। तो मैं यहाँ पर यही कहूंगी कि आप अननोइंगली ना लोगों को ब्लेम कर रहे हैं कि इसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है या हुआ है। बट आप अगर उस सिचुएशन में अपनी एनर्जी को प्रॉपरली चैनल करेंगे कि पहले आप हेल्पलेस होते हैं, फिर आपको गुस्सा आता है कि इन्होंने ऐसा किया, तो उस गुस्से को सही डायरेक्शन में आपको चैनल करना है। आपको चैनल करना है अपनी ग्रोथ के लिए। आपको वहां पर एक्सेप्ट करना है पहले अपनी सिचुएशन को, ठीक है मेरी ये सिचुएशन है, ठीक है इन्होंने ऐसे कर दिया और मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अब हमें रीजनिंग करनी है, रीजनिंग होनी चाहिए एकदम क्रिस्टल क्लियर। इन्होंने क्या किया, अब मेरे साथ क्या स्टेट है और अब इसमें मैं कैसे ग्रो कर सकती हूँ। उस गुस्से को अपनी ग्रोथ में लगाइए। जब आप अपनी ग्रोथ में लगाएंगे तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होगा। मेरे पास कितने ही जने आते हैं कोचिंग में कि मैम मेरे साथ ऐसा हुआ, वैसा हुआ, इसने वैसा किया, इसने वैसा किया। तो मैं उनको यही समझाती हूँ कि उन्होंने ऐसे किया तभी तो आप मेरे पास आए हो ना, खुद को जानने के लिए, खुद को पहचानने के लिए, खुद का इनर वर्क करने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। आपके लिए एक होमवर्क है कि जब भी आपकी लाइफ में कुछ बुरा हुआ है उसने आपको कैसे ट्रांसफॉर्म किया है, और मैं चाहती हूँ कि आप कैसे उस ब्लेम की एनर्जी को प्रॉपरली चैनल कर सकते हैं, इस पर भी थोड़ा मेडिटेशन करें। तो आई होप आपको आज के वीडियो में ये पता लगा होगा कि ब्लेम करने से हमें कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि हमारे ईगो का डिफेंस मैकेनिज्म है। हमें अपनी इस ईगो के जाल से बाहर आना है, इस मैट्रिक्स से बाहर आना है, और उस सिचुएशन को भी जो हमारे साथ सही नहीं उसको भी अपने फेवर में यूज करना है। और हमारा अल्टीमेट मोटो है खुद को ग्रो करने का, खुद को असेंड करने का, तो वो हमें करना है। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।